Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to start our new topic from your spoken English, and our topic is narration, that's called a direct speech or indirect speech. So आज के हम आपके स्पोकन क्लास में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक कौन सा है, नरेशन, जिसको हम क्या के नाम से भी और जानते हैं, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो आज की इस क्लास में हम नरेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं कि एक्चुअल में नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. देन फर्दर क्लासेस में हम उसको डिटेल से वन बाय वन कंप्लीट एंड रीड करने वाले हैं. सो लेट बी स्टार्ट अवर क्लास एंड रीड. डेफिनेशन ऑफ स्पीच. स्पीच मीन्स एक्चुअल में होता क्या है. वेन एवर वी स्पीक इन इज अवर स्पीच. स्पीच इज़ यूज टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज़. देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच. जो भी बातें हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, हमारा स्पीच ही है. स्पीच के थ्रू क्या करते हैं, हम हमारे आइडियाज़ को, मतलब हम हमारे सोच विचार को एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो स्पीच दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो भी हम अच्छे से समझने वाले हैं. सो द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड टू अ थर्ड पार्टी इन टू वेज. ठीक है, मतलब स्पीकर मीन्स बोलने वाला, और जो भी एक इंसान, जो बोलने वाला इंसान है, उसकी बातों को थर्ड पार्टी तक पहुंचाने का तरीका दो होता है. फर्स्ट होता है आपका बाय रिपीटिंग द वर्ड्स स्पोकन, जो कि आपका डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है, उसमें रिपीट करते हैं. मतलब जैसे कि आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं. अब हमको क्या करना है, ये बातें बतानी है हमको किसी और टीचर को. तो या फिर मान लेते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि आज हम पढ़ेंगे हमारा स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, मैंने एक सेंटेंस कहा कि आज हम पढ़ेंगे हमारा स्पोकन इंग्लिश. मैं बता रही हूँ आपको. आप जाके अपने दोस्त को बताओगे कि मैम ने कहा कि आज हम पढ़ेंगे हमारा स्पोकन इंग्लिश. तो आप अपने दोस्त को क्या बोल करके बताएं, सेम वही चीज़, जो चीज़ मैंने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश, सेम चीज़ आप बोल के अपने दोस्त को बताएं. तो ये जो बताने का तरीका था, ये क्या था आपका डायरेक्ट स्पीच का, जो आपने रिपीट किया, सेम वही रिपीट किया जो मैंने आपसे कहा था. ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हुआ. ओके, बाय रिपोर्टिंग द वर्ड्स स्पोकन, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, अब ये दूसरा तरीका होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की टीचर हूँ. आप अपने फ्रेंड को अगर बोल के बताते हो कि मैम ने कहा कि मैं आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश की टीचर हूँ, वही सेंटेंस सेम रिपीट कर दिए, डायरेक्ट स्पीच. लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को ये बोल करके बताते हैं कि मैम ने हमसे कहा है कि मैम हमारी स्पोकन इंग्लिश की टीचर है, कि मैम ने हमसे कहा है. ठीक है, तो आप उसको अपने तरीके से बता रहे हैं कि मैम ने हमसे कहा है कि मैम हमारी या फिर वो हमारी स्पोकन इंग्लिश की टीचर है. आप उसको क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं. और ये जो तरीका होता है वो होता है आपके इनडायरेक्ट स्पीच का. ठीक है, आई होप कि आपको अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट समझ में आया होगा. फिर से रिपीट करती हूँ मैं. अगर हम सेंटेंस को हू बहू वैसा कहकर ही बोले तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है. अगर हम उसी सेंटेंस को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या अपने तरीके से उसको रिपोर्ट करते हैं, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. एंड जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल क्या गिवन है, आई सेड आई एम अ गुड गर्ल. मैंने कहा कि मैं गुड गर्ल हूँ. और इस सेंटेंस में पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच एक्चुअल में होता क्या है. तो इस सेंटेंस में देखिए, आई सेड जो है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम अ गुड गर्ल वो आपके रिपोर्टेड स्पीच है. दैट मीन्स मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड आई एम अ गुड गर्ल. ठीक है, आई सेड मैंने कहा कि मैं गुड गर्ल हूँ. और आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस लिखने का तरीका है, ये कौन से टाइप के सेंटेंस में आता है, आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये. ठीक है, कि हम लिखते हैं आई सेड देन कॉमा, देन बाकी हम जो भी कहते हैं वो हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है.
ये आपके डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इस सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आपको याद रखना होगा कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्ट कर रहा है दैट मीन्स रिपोर्टिंग, और जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो होता है आपका रिपोर्टेड। तो आपको ये याद रखना होगा कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो आपके रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगे। आर यू क्लियर विद दैट? एंड डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 सेक्शन इन ईच सेंटेंस। देख सकते हैं आपकी डायरेक्ट स्पीच के हर सेंटेंस में 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन आपके रिपोर्टिंग वर्ब का होगा और सेकंड सेक्शन आपके रिपोर्टेड स्पीच का होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में क्या होता है, जो रिपीट होता है एज इट इज़, जिसको बताया जाता है वो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। क्लियर? नाउ फर्दर हम देखेंगे फैक्ट अबाउट द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय कॉमा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा ताकि आपको ये फैक्ट अच्छे से समझ में आए। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फॉलो से क्या होता है, सॉरी कॉमा से फॉलो होता है। देख सकते हैं सेकंड है द रिपोर्टेड स्पीच इज प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये भी करेक्ट है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच शुड बी इन कैपिटल, और रिपोर्टेड स्पीच का ये जो फर्स्ट वाला लेटर होगा, ठीक है, नॉट फर्स्ट वर्ड, इट्स अ फर्स्ट लेटर, और रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर आएगा वो हमेशा कैपिटल में रहेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी डायरेक्ट स्पीच के लिए। फर्स्टली तो यहाँ पे कॉमा आएगा, और सेकेंडली कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, थर्डली कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वाला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कुछ हमको और डिटेल गिवन है डायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच जो है वो रिपीट होता है और कोट होता है, ठीक है, सेम वही बात जो स्पीकर के द्वारा बोला जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था कि मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को कि आज हम नरेशन पढ़ेंगे। क्लियर? अब सेम चीज़ अब अगर आप कोट कर रहे हैं कि आपकी मैम ने आपको क्या कहा कि आज हम नरेशन पढ़ेंगे, आपकी मैम ने कहा है आपको, मतलब मैंने आपसे कहा कि आज हम नरेशन पढ़ेंगे, आप अपने पेरेंट्स को जाके बताएंगे कि मम्मा मैम ने कहा कि आज हम नरेशन पढ़ेंगे। आपने सेम सेंटेंस कहा ना कि आज हम नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप सेम एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने कहा आप सेम वही रिपीट कर रहे हैं, यही हमारा डायरेक्ट स्पीच है। ओके, when we use direct speech in writing, we place the words spoken between quotation mark and there is no change in these words. Okay, तो हम लोग जब डायरेक्ट स्पीच क्या करते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन मार्क के बीच में लिखते हैं जो कि चेंज नहीं होता, ठीक है। और we may be reporting something that's being said now, for example a telephone conversation। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अभी तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम टेलीफोन कन्वर्सेशन मीन्स मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं किसी और टीचर से अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बात कर रही हूँ और फिर आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसा ऐसा मेरे को उन मैम ने मुझे कहा है और मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये ऑन द स्पॉट हो रहा है ना कि मैंने टेलीफोन पर बात किया मैम से और मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। और टेलिंग समवन लेटर आप अबाउट अ प्रीवियस कन्वर्सेशन, या फिर मैंने यहाँ पे बात कर लिया, या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने एक मैम से बात कर लिया स्पोकन इंग्लिश के बारे में, और बात करने के बाद में अगर आप लोगों को सेम चीज़ें बताती हूँ कि आपकी एक और मैम ने आप लोगों को ऐसा ऐसा बात कहा है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो ये भी क्या है आपका डायरेक्ट स्पीच में ही आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल गिवन है हमको, राम टोल्ड रहीम आई एम अनवेल। राम ने रहीम से क्या कहा कि मैं
अनवेल हूँ, मैं बीमार हूँ। यहाँ पे हम क्या बोल सकते थे कि राम ने रहीम से कहा कि राम बीमार है, लेकिन हमने क्या किया है, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं हम, तो हम एग्जैक्ट वही बोल के बताएंगे जो राम ने रहीम से कहा होगा, कि राम ने रहीम से कहा कि मैं बीमार हूँ। हम लोग ये बोल के नहीं बता रहे हैं कि राम ने रहीम से कहा कि राम बीमार हैं, हम ये बोल के बता रहे हैं कि राम ने रहीम से कहा कि मैं बीमार हूँ। तो एज इट इज़ वही सेंटेंस को क्या करना, रिपीट करना है, यही तो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। सीमा आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, सीमा ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये भी देख सकते हैं आप, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच का है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, इम्पेरेटिव भी हो सकता है, आपका डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी सेंटेंस आपका हो सकता है। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर नॉट फॉलोड बाय कॉमा कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड। ओके, अब इसके बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने डायरेक्ट स्पीच के लिए, ठीक है, DS लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, डायरेक्ट स्पीच, इसको मिटा ही देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट स्पीच के लिए मैंने क्या सेंटेंस लिखा, जैसे कि मैं कह रही हूँ ही सेज राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था कि उसने कहा कि राम गुड बॉय है। अब इसको अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करती हूँ तो वो कैसा लिखा जाएगा, ही सेज दैट अब ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमको ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच, जिस तरीके से डायरेक्ट स्पीच में कॉमा आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में वो कॉमा नहीं आता है। सेकेंडली कह रहा है कि द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट प्लेस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जिस तरीके से डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है। एंड थर्ड, द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज सच एज इट्स प्रोनाउन, टेंस एंड सम अदर वर्ड सूट द रिपोर्टर। और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, जो ये ब्रैकेट के ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये जो सेंटेंस होता है वो चेंज होता है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और कुछ अदर वर्ड के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। और वो चेंजेस कैसे होते हैं उसको हम फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि चेंज इन टेंस कैसे होता है, प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, और अदर वर्ड के साथ में वो कैसे चेंज होगा। तो बस आप लोग ये याद रखिए कि डायरेक्ट स्पीच कॉमा को फॉलो करता है, इनडायरेक्ट स्पीच कॉमा को फॉलो नहीं करता है, डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है और इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखने का तरीका है, और इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस लिखने का तरीका है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में क्या होते हैं। In reported or indirect speech, we do not report the exact words of the speaker but convey the substance or meaning of a person or person's speech. हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग एग्जैक्टली वो बात को नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में मैंने क्या बोला कि मैंने आपको जो चीज़ कहा है आप एग्जैक्टली वो चीज़ बोल के बताओगे तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर आप उसको वैसे बोल के नहीं बताओगे, ठीक है, एग्जैक्टली वो वर्ड को नहीं बोल के बताओगे, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अनलाइक डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट यूजुअली प्लेस इनसाइड कोट मार्क या फिर कोटेशन मार्क। अभी हमने रीड किया कि डायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच हमारा कोटेशन मार्क में नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल देखिए आप, राम टोल्ड रहीम दैट ही वॉज अनवेल।
राम ने रहीम से कहा कि वह बीमार है। और हमने इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे पढ़ा था कि राम टोल्ड रहीम राम वॉज अनवेल, कि राम ने रहीम से कहा कि राम बीमार है। और हम इनडायरेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं, ही वॉज अनवेल, कि वह बीमार है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड है, वो अनवेल है, मतलब वो बीमार है, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, दो तरीके से बता सकती हूँ। फर्स्टली आपका डायरेक्ट स्पीच के तरीके से कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ, और सेकेंड आपके इनडायरेक्ट स्पीच से कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि वह बीमार है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया। फर्स्ट में तो हम एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं ना कि मैं बीमार हूँ, मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं बीमार हूँ। सेकेंड में मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि वह बीमार है। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर स्टूडेंट्स? सीमा इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, सीमा ने इंक्वायर किया, मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। कुछ और डिटेल देखते हैं हम। द वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क शुड बी द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय द स्पीकर, नो चेंज शुड बी मेड हियर। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, आपके डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क के अंदर में एग्जैक्टली वही सेंटेंस होते हैं जो सेंटेंस बोले जाते हैं। द फर्स्ट लेटर विद इन द इन्वर्टेड कॉमा शुड ऑलवेज बी कैपिटल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। द पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस शुड बी इनसाइड द कोटेशन मार्क, और ये जो कोटेशन मार्क है इसके पहले आपका पंक्चुएशन मार्क लग जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फुल स्टॉप आ रहा है तो फुल स्टॉप लग जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो इस कोटेशन मार्क के अंदर ये मार्क लोग लग जाएंगे। द सेंटेंस विद इन द कोटेशन मार्क कैन बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रागेटिव सेंटेंस। और इस कोटेशन मार्क के अंदर जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं वो आपका कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, चाहे वो डिक्लेरेटिव जिसको हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं आपका वो भी हो सकता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकते हैं और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपको इन सेंटेंसेस पे डाउट है कि एक्चुअल में ये सारे सेंटेंसेस कौन से होते हैं तो आप सेंटेंसेस वाली क्लास में जा कर के सेंटेंस के डेफिनेशन और सेंटेंस का टाइप अच्छे से वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ओके, देन if direct speech comes after the information about who is speaking, a comma is used to introduce the speech placed before the first inverted comma। ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले क्या का यूज़ होता है, आपका कॉमा का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं he said, और इन्वर्टेड कॉमा के पहले ही फुल स्टॉप आएगा। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शट अप, शट अप। कभी कभी ये रेयर केस में इस तरीके के सेंटेंस भी आपको देखने मिल सकते हैं कि पहले आपकी इन्वर्टेड कॉमा वाला आ जाएगा, देन कॉमा, देन उसके बाद ही सेड। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर केस पे, पर कभी कभी इस तरीके का सेंटेंस भी आप देख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अभी मैंने आपको एक पेज में एग्जांपल लिख के दिखाया था, यस यहाँ मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिखाया था और ये बताया था कि ये डायरेक्ट स्पीच लिखने का तरीका है और ये इनडायरेक्ट स्पीच लिखने का तरीका है, बताया था मैंने। तो मैंने इसको किस तरीके से चेंज किया, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे दैट क्यों लगाया और ये एज इट इज़ सेम क्यों लिख दिया। इसका क्या रूल होता है, ये चीज़ें हम फर्दर क्लासेस में रीड करेंगे रूल्स। ठीक है, तो ये चेंजेस कौन कौन से तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने से क्या क्या तरीका होता है या फिर किस तरीके से ये चेंज होगा, यही अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो होगा वेरियस फैक्टर आर कंसिडर बाय चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से चेंज होंगे। हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो सकता है, मॉडल्स चेंज हो सकते हैं, टाइम चेंज हो सकता है, प्लेस चेंज हो सकता है, प्रोनाउंस चेंज हो सकता है, टेंस चेंज हो सकता है और पंक्चुएशन चेंज हो सकता है। मतलब चेंज इन टेंस पढ़ेंगे हम,
चेंज इन प्रोनाउन पढ़ेंगे, चेंज इन अदर वर्ड्स भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे चेंज होती है और इन सभी का रूल्स क्या होता है, हम इसको हमारे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हमने नरेशन का इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअल में नरेशन या फिर स्पीच होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई एंड आई होप कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।